यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीसी। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग। मीन्स इकोनॉमी वो व्यवस्था है जिसके अंदर मनुष्य अपना जीवन जीता है, व्याप्त करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के थ्रू, प्रोडक्शन से क्या होता है? प्रोडक्शन से फिर उसकी अर्निंग होती है और अर्निंग से फिर वो कंजम्पशन करता है, अंडरस्टूड, और अपना जीवन व्याप्त करता है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी में जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होते हैं किसी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। इस इकोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इस इकोनॉमी को हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होती है किसके द्वारा? प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा और मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस होती है डिमांड एंड सप्लाई, अंडरस्टूड। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू यहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है और उसी के आधार पर हमारी क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तभी हम इस सेक्टर को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, अंडरस्टूड। ये पब्लिक सेक्टर है, ये वाला प्राइवेट सेक्टर था। मीन्स यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में जितना भी कार्य होगा वो प्राइवेट बंदा करेगा, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर करेगा, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक सेक्टर में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो होता है सोशल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है सामाजिक भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। यहाँ पे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पर किसके द्वारा सॉल्व होती है? प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर होता है। मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, या यूँ कहे प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना भी होता है और सोशल वेलफेयर करना भी होता है। सामाजिक भलाई, समाज के लिए कार्य करना भी होता है। यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आती है वो सॉल्व होती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा और प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। दोनों ही सेक्टरों का रोल इसमें होता है। दोनों सेक्टर अलग अलग अपना रोल यहाँ पर निभाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी इंडिया में बहुत सारे कार्य प्राइवेट सेक्टर करता है और बहुत सारे कार्य पब्लिक सेक्टर करता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है स्टेट रीजन व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो जो चॉइस की समस्या है, चॉइस क्यों करनी पड़ती है, इसका हम रीज़न जानेंगे कि जो चॉइस करते हैं हम लोग क्यों करते हैं। क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रत्येक इकोनॉमी की। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इज अवेलेबल। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भाई बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्प में से हम कोई एक बेस्ट विकल्प चुनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है। हम एक वांट सेटिस्फाई करते हैं तो न्यू वांट्स पैदा हो जाती है, कम्स अप हो जाती है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल
हमने जब हमारे पास साइकिल नहीं थी तो हमें साइकिल मिली, साइकिल मिलते ही हमारी जो वांट्स है वो बढ़ गई, हम बाइक की इच्छा करने लगे, उसकी डिज़ायर हो गई हमारे मन में। अंडरस्टूड। बाइक मिली तो गाड़ी की इच्छा हो गई। इसलिए कहते हैं जो हमारी वांट्स है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। अंडरस्टूड। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। एज यू नो हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, चुनिंदा है, अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चॉइस करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमें अपनी जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, उनमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे जो प्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो दो तरह का है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हमें चूज करना पड़ेगा कोई एक मेथड जो हमारे लिए बेस्ट होगा, अफोर्डेबल होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज़। आपको पता है रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। फॉर एग्जांपल एक 2 बीघे 5 बीघे ज़मीन है, उस 5 बीघे ज़मीन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम स्कूल बना सकते हैं, हम लोग कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग छोटी यूनिट डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गए। हमें इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है व्हाट इज और व्हाट वाज, मतलब ये एक्चुअल चीज के साथ में डील करती है। और ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करती है शुड बी, मतलब ऐसी होना चाहिए, नॉर्म्स। भाई हमने डिसाइड किया कि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए, शुड बी, और ये है कि एक्चुअल में कैसी है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये डील करती है व्हाट इज व्हाट वाज में, ये डील करती है व्हाट और टू बी, कैसी होनी चाहिए। ये बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट, जो भी फैक्ट होती है तथ्य उसके कारण और प्रभाव पर आधारित होती है। ये आधारित होती है एथिक्स पर, वैल्यूज पर, नॉर्म्स पर। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। क्यों? क्योंकि रियलिटी होती है जो घटित हो चुकी होती है या जो घटित होगी, ये आधारित होती है किस पर, जो होगा, मीन्स इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, क्योंकि एक्चुअल में वो अभी हुआ ही नहीं है। ये आधारित होती है किस पर, ये आधारित होती है प्रिडिक्शंस पर। किस पर? प्रिडिक्शंस पर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इन द वैल्यू ऑफ जजमेंट आर नॉट गिवन। इसमें हमारा जो जजमेंट है वो गिवन नहीं होता, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जजमेंट गिवन होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है इंक्रीज इन ओवरऑल फूड एंड पेट्रोलियम प्राइस, मीन्स हमारे फूड और पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, या हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि क्या बेस्ट तरीका है इस महंगाई को कंट्रोल करने का। अंडरस्टूड? दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which focus on production, distribution and consumption of goods and services। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है सामाजिक विज्ञान की जो फोकस करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है, जहाँ से इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है एडम स्मिथ की बुक से, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर है। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की जो बुक है उससे हमारी इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स को हम होम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। होम मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड अवेलेबल इन द इकोनॉमी, मीन्स जो हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड फंड अवेलेबल है उसे हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, कितने बेस्ट तरीके से यूज़ करें, दैट इज इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।